नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। वहीं सरकार के द्वारा गरीबों को दिए जाने वाला आयुष्मान कार्ड को प्राइवेट अस्पताल मुंह चढ़ा रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नगर के सिधारे स्थित हाइडल के रहने वाले हरीश चंद्र का बेटा एक हादसे में घायल हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। वो अपने बेटे के इलाज के लिए सदर अस्पताल गए तो चिकित्सकों ने पहले कुछ घंटों के लिए भर्ती किया, फिर बोल दिया कि इलाज के लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद पिता अपने बेटों को लेकर ठेले से घर वापस लौटा। कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा पहलू आयुष्मान कार्ड। सरकार ने गरीबों का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे दिया है, लेकिन चमचमाते बिल्डिंगों में बने प्राइवेट अस्पताल सिर्फ नकदी पर इलाज के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं। इनके अंदर मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। पीड़ित वृद्ध का आरोप है कि वो अपने बेटे को लेकर 1-2 नहीं बल्कि जिले के कई प्राइवेट अस्पताल गया, लेकिन किसी ने आयुष्मान कार्ड पर उसके बेटे को भर्ती नहीं किया। सभी को केवल नकद रुपए चाहिए, लेकिन वृद्ध के पास नकदी नहीं है, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों ने भी भर्ती नहीं लिया। सवाल ये है कि जिले के आला अधिकारी बैठक में सिर्फ आयुष्मान कार्ड तो बनवाने पर जोर दे रहे, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि इस कार्ड पर प्राइवेट अस्पताल आखिर मरीजों को भर्ती क्यों नहीं कर रहे। दिखाए हैं? हाँ, इसको दिखाए हैं। हाँ, हमारी आँख से सुनता नहीं साहब, दिखाई कम देता है। हाँ। वो भी नहीं किए इलाज। अच्छा। और उनका हम रखे हैं सब उनका पेपर। इसके लिए क्या बोल रहे हैं? इसको ले नहीं रहे हैं कि इस पे दवा नहीं? इसको ले नहीं रहे हैं। क्या बोले हैं? कल मैं फ्री दवा करूँगा। अच्छा, फिर दवा करूँगा। हमसे कहें हम फ्री दवा करें। हम फ्री दवा करूँगा सदर में। हाँ, अच्छा, प्राइवेट में दिखाए कहीं काम किया है? प्राइवेट में कहीं काम नहीं। कहीं नहीं काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं प्राइवेट वाले? प्राइवेट वाले बोलते हैं ले लेते हैं मोबाइल का नंबर हमारा, कहेंगे हम कल बुलाएंगे और कल बुलाते 2-4 महीना लग जाता है। कौन कौन से हॉस्पिटल में गए थे? शारदा में। हाँ। अब देख रहे हैं शारदा। हाँ। सरोज में। हाँ। हाँ, शैतान में। हाँ। और इसमें गए थे सदर में। अच्छा, चलिए। में अब तक कुल 2,70,315 आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिन्हें आयुष्मान कार्ड सेवाएँ मिल रही हैं। जनपद में कुल प्राइवेट चिकित्सालय हमारे 18 अनुबंधित हैं आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत। इनमें जिनकी विशेषज्ञता जिन अस्पतालों की है, उसके संबंधित रोगी अगर उनके यहाँ जाते हैं तो उनको इलाज दिया जाता है। अगर ऐसा भी एक मामला आया है सुनने में सिधारे पे कि एक मरीज गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए, उसको इलाज नहीं मिला, तो क्या उस अस्पताल के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? इसके संबंध में हमारे जनपद स्तर पर ग्रीवांस मैनेजर नियुक्त हैं। अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल चिकित्सालय से वार्ता कर उस प्रकरण को निस्तारित किया जाता है। इसकी सूचना जनपद स्तर पर किसी द्वारा दी नहीं गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो परेशानी होगी उस संबंधित रोग की विशेषज्ञता की अनुमति वहाँ नहीं होगी तो उसको जो है वो चिकित्सालय उनको वापस करते हैं। अन्यथा की दिशा में अगर वो पंजीकृत चिकित्सालय जो सेवाओं के लिए अनुबद्ध हैं, अगर फिर भी किसी को सेवा देने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाती है। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा शुक्रवार को कुंवर सिंह उद्यान आजमगढ़ में आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में दलीय सीमाएं टूट गईं। सभी दलों के नेता व पदाधिकारीगण नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। बड़ी संख्या में गांव के लोग, कार्यकर्ता, साथ ही सेक्टर प्रभारी अपने प्रिय दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किए। पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि नेताजी गाँव से निकलकर देश में अपनी मेहनत से देश की राजनीति में अपना मुकाम हासिल किए। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने सभी दलों, अधिवक्ता साथियों, साहित्यकारों, कवियों तथा उपस्थित सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी विचारधारा को देखते हुए उनको भारत रत्न से अलंकृत किया जाए।
मीडिया से बात करते हुए मुबारकपुर से सपा विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी इटावा को दिल और आजमगढ़ को धड़कन मानते थे। आजमगढ़ के विकास की हर ईंट पर नेताजी और समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी के निधन से समाजवादी पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। भाजपा नेता सहजानंद राय ने नेताजी को याद करते हुए कहा कि उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। कांग्रेस पार्टी के चंद्रपाल यादव, मुन्नू यादव, सीपीएम के इम्तियाज बेग, हामिद अली, जेडीयू के ज्ञान प्रकाश दुबे, जुल्फिकार, लोकदल के पति राम यादव, बसपा के विनोद चौहान, आम आदमी पार्टी के राजेश यादव, भाजपा के वकील चौरसिया, उलमा काउंसिल के नूरुल हुदा जैसे सभी दलों के नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सपा के विधायक गढ़ आलम बदी आजमी, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, NH पटेल, कमलाकांत राजभर, बिचई सरोज, पूजा सरोज, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव एवं पूर्व विधायक गढ़ के साथ राम दुलारे राजभर, करुणकांत मौर्य, अशोक यादव, विवेक सिंह, अजीत राव, वीरेंद्र यादव समेत तमाम सम्मानित साथी गढ़ उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हरिप्रसाद दुबे तथा अध्यक्षता हवलदार यादव। नेताजी की श्रद्धांजलि है और हम सब लोग नेताजी की स्मृतियों को प्रणाम कर रहे हैं। जहां तक आजमगढ़ के साथ ही पूरे प्रदेश में जो विकास का काम नेताजी ने करने का काम किया, विशेष रूप से शोषित, पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का नेताजी ने काम किया। आजमगढ़ की पहचान देश स्तर पर नेताजी ने बनाई, तो हम आजमगढ़ के लोग नेताजी के जाने से बहुत दुखी हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। नेताजी ने जाते जाते फिर एक बार यह साबित कर दिया कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों का भी बड़ा दखल है। जिस तरीके से आजमगढ़ में यहाँ भी और सैफई में भी भिन्न भिन्न राजनीतिक दल के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं, शायद ही कभी ऐसा होता रहा हो, यह ऐतिहासिक दिन बन के रह जाएगा। सैफई को दिल, आजमगढ़ को धड़कन मानते थे नेताजी, क्या कहेंगे? नेताजी ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि नेताजी ने यह साबित किया कि सैफई हमारा दिल है, आजमगढ़ हमारा धड़कन है, मैनपुरी हमारा दिल है, आजमगढ़ हमारी धड़कन है। आजमगढ़ के विकास के एक एक ईंट पर नेताजी का नाम लिखा है और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा कभी कोई कार्यकर्ता नेताजी के इन कामों को भूल नहीं सकता है और न आजमगढ़ के लोग भूल सकते हैं। हम जितनी भी श्रद्धांजलि अर्पित करें, जितना भी नेताजी को याद करें, वो कम ही है। आजमगढ़ पर नेताजी का बड़ा एहसान है। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। अपने सबसे बड़े नेता की श्रद्धांजलि सभा में 50,000 लोगों की मौजूदगी का दावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने किया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान खाली कुर्सियां इस बात का इशारा कर रही थी कि सभी 10 विधायकों वाले आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ने लगी है। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में खाली कुर्सियां निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की चिंता का विषय है। आजमगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। वीर शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ के डीआईजी अखिलेश कुमार, एसपी अनुराग आर्य, एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल मौजूद रहे। उन्होंने शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। ये स्मृति दिवस हर साल उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हो जाते हैं। वीर शहीदों की याद में आयोजित इस कार्यक्रम को डीआईजी अखिलेश कुमार और जिले के एसपी अनुराग आर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि देश और समाज की सेवा करने वाले जिन वीर शहीदों ने अपनी जान दी है, ऐसे में आज के दिन उन्हें याद कर हम श्रद्धांजलि देते हैं। सभी पुलिसकर्मियों ने शहीद वीर पुलिसकर्मियों की स्मृति पर पुष्प चढ़ाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही वीर पुलिसकर्मियों की वीर गाथाओं के बारे में वीर शहीदों की कहानियां बताई गई। दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिस जन मरकर भी अमर हो जाते हैं। आजमगढ़ में इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान भारी भीड़ भी उनके पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचती है और शूटिंग की झलक भी पाती है। दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि वो इसलिए आजमगढ़ में है ताकि वो अपना काम भी करते रहें और लोगों की समस्याओं से रूबरू भी होते रहें। ऐसे ही फिल्म की एक सीन की शूटिंग के लिए गोपालपुर क्षेत्र के डिप्टी छावनी में पहुंचे आजमगढ़ के सांसद को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। वहीं उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के विकास को लेकर वो पूरी
पूरी सक्रियता से लगे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में रिंग रोड के लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया था। इसके बाद आजमगढ़ में रिंग रोड बनाने को लेकर सर्वे का काम अधिकारियों ने किया, जिसको पूरा भी कर लिया गया। इससे ये फायदा होगा कि आजमगढ़ के आसपास के जिलों से एक से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों को आजमगढ़ शहर के बीच से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सभी हाईवे को मिलाकर बनने वाले रिंग रोड से वो दूसरे जनपद के लिए बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। इससे जाम की समस्या से भी छुटकारा होगा और लोगों की समय की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों के लिए वो मिट्टी की व्यवस्था करा रहे हैं कि कुम्हारों व शिल्पियों को जहां से भी मिट्टी की आवश्यकता होगी उनसे उस मिट्टी का पट्टा कराया जाएगा, जिससे उनको मिट्टी लेने में आसानी रहे। आजमगढ़ में होने वाली विशेष आरती के लिए 1 लाख दीपक की जरूरत होती है। इसी प्रकार और स्थानों पर दिए की जरूरत होती है, जिसके लिए मिट्टी की व्यवस्था की जा रही है। तो हम लोगों ने लिखा था माननीय हमारे गडकरी जी को, और उन्होंने रिंग रोड के लिए यहाँ पे भेज दिया टीम, और उसका सर्वे भी होके गया है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो बनना शुरू भी हो जाएगा। बस ये बरसात जैसे खत्म होगी रिंग रोड का काम शुरू हो जाएगा। रूपरेखा होगा? रूपरेखा इसकी ये है कि आजमगढ़ के अगल बगल के जितने ज़िले हैं वहाँ से जो नेशनल हाईवे आजमगढ़ को आता है, तो हम लोग आजमगढ़ शहर के बाहर ही सभी जो हमारे नेशनल हाईवेज होंगे उनको मिला करके वो बनाएंगे, ताकि अलग अलग ज़िले से आने वाले लोग, अगर कोई मऊ से आ रहे हैं उनको बनारस जाना है तो वो रिंग रोड से निकल जाएंगे, कोई बलिया से आ रहे हैं उनको गोरखपुर जाना है तो वो निकल जाएंगे। शहर में जाम भी नहीं लगेगा और लोगों को जहाँ भी जाना है उनको सहूलियत भी हो जाएगी। दिवाली करीब यूपी में आजमगढ़ की ब्लैक जो है उनमें मिट्टियां को उपलब्ध नहीं हो पाती, परेशानी होती है। हाँ, इसके लिए मैंने अभी बात किया, डीएम सर से मेरी कल ही बात हुई, और उसमें उनको बता दिया गया है जो लोग भी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उनको कह दिया गया है कि आप चिन्हित करके बता दीजिए कहाँ से आप मिट्टी निकालना चाहते हैं, वो उनके नाम से वो पट्टा करा दिया जाएगा। कल ही डीएम सर ने कहा कि हम उसको कर देते हैं। उसके अलावा जो शहर में जो कुम्हार हैं, जो लोग दिया बनाते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने बात किया, तो कल ही उनको भेजा भी था डीएम सर के पास, और उनके लिए भी पट्टा कर रहे हैं ताकि वो आसानी से मिट्टी निकालें, वो अपना बर्तन बनाएं, उनको रोज़गार भी मिले। और उन लोगों को हम लोग खुद भी जाके मिले थे और हमने उनको बताया कि जो आजमगढ़ में आरती होती है उसमें कम से कम 1 लाख दिए हम लोग भी जलाएंगे और वो उनके द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये अभी कल परसों में ही हमारी बात हुई है। कारीगरों की शिकायत उनसे अलग तरीके से वसूल किया जाता है या कुछ माइनस करके, तो उनको हमारे पास भेजिए, ऐसी कोई बात है तो मैं उसको ठीक करा दूंगा। क्योंकि देखिए हम लोग आजमगढ़ में इसीलिए रुके हुए हैं और यहीं पे रह के काम कर रहे हैं, ताकि इस तरह की किसी की कोई समस्या है तो वो आके बताते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं तुरंत। लाइफलाइन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरवेदा आजमगढ़ में आज लैंप लाइटिंग एवं और सेरेमनी कार्यक्रम के साथ साथ नव प्रवेशित छात्रों का स्वागत हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्वास्थ्य क्षेत्र की जननी होती है। किसी भी हॉस्पिटल की सफलता इस पर निर्भर करती है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ साथ कितने अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ है। साथ ही उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के व्यवसायीकरण को बंद कर अच्छे एवं सर्वोत्तम परीक्षण देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि संस्थान से उत्तीर्ण विद्यार्थी भविष्य में समाज की सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन तिवारी ने कहा कि नर्सिंग डिपार्टमेंट स्वास्थ्य क्षेत्र की अहम कड़ी है और यहाँ इन बच्चों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स की कैपिंग सेरेमनी थी, जिसका उद्घाटन हमारे जिलाधिकारी महोदय ने किया है। उसमें मैं भी एक अतिथि के रूप में मैंने भी प्रतिभाग किया है। नर्सिंग एक मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। चिकित्सा सेवा इसके बिना अधूरी है। चिकित्सक अगर मरीजों की चिकित्सा का काम करते हैं तो नर्सिंग का दायित्व अपने आप में एक ऐसा पहलू है जिसे हम तमाम विकास की संभावनाओं के बाद भी, टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद भी
उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ सकते। कोई भी मरीज मात्र केवल दवाइयों से नहीं ठीक होता है, उसे उसके लिए एक ममता भरा स्पर्श, उसकी सेवा, साफ सफाई की भी आवश्यकता होती है, जो आपके माध्यम से ही, नर्सेज के माध्यम से ही हो पाएगी। तो पूर्वांचल जैसे क्षेत्र में यहाँ पर इतना बेहतरीन संस्थान बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों को एक उत्कृष्ट शिक्षा दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे आगे चलकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अपना अहम योगदान दे सकेंगे। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल एवं ओथ सेरेमनी के महत्व को बताया एवं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। संस्था के निदेशक डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमारी संस्था नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के क्षेत्र में उच्च कोटि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्था के प्रधानाचार्य पूजा ने बच्चों के रेगुलर क्लासेज एवं उनके अनुशासन के बारे में बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर गायत्री कुमारी, डॉक्टर सुमन यादव, डॉक्टर अभय यादव, डॉक्टर विभा गोयल, डॉक्टर हेम बाला, पंकज चौबे, वरुण राय, फरीदा, पिंटू वर्मा, विजय वर्मा, योगेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। आज का दिन हर नर्सिंग स्टूडेंट के जीवन का सबसे अहम दिन होता है, जब वो एक प्रतिज्ञा लेता है कि उसको अपना जीवन कैसे देना है। तो बेसिकली नर्सिंग की एक प्रतिज्ञा ली नहीं जाती है, बल्कि नर्सिंग की प्रतिज्ञा जी जाती है। और इसी चीज़ का एहसास आज के दिन इन बच्चों को होता है कि आज के दिन वो अपने आप को एक सामान्य लड़की से या एक सामान्य लड़के से फिर वो एक अलग महसूस करें, और उनके भीतर जो एक सेवा भाव वाला एक भाव है वो एक पूरा डीप जाए। जब वो जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनको वो अब फॉलो करने जा रहे हैं वो क्या थी, जब वो उस प्रतिज्ञा को महसूस करते हैं कि ये क्या प्रतिज्ञा मैं ले रही हूँ, तो एक आज का दिन उस महत्व का दिन होता है जहाँ वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, जो कि इनके पूरे जीवन में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक मुकाम होता है। एसपी अनुराग आर्य ने सीओ सदर का चार्ज संभाल रही सौम्या सिंह को सीओ सगड़ी की जिम्मेदारी सौंपी। शुक्रवार को नई सीओ सौम्या सिंह ने अपना पदभार भी संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद सौम्या सिंह ने फरियादियों की फरियाद भी सुनी। इस दौरान सौम्या सिंह ने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने की भरसक कोशिश की जाएगी, अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी। सौम्या जी ने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जो भी पेंडिंग पड़े मामले हैं उनमें तेजी लाई जाएगी। गौरतलब है कि यहाँ पर तैनात रहे अनिल वर्मा का कल जिले के फूलपुर तहसील स्थानांतरण हो गया। कल मेरे द्वारा सीओ सगड़ी का पदभार ग्रहण किया गया है। सगड़ी का क्षेत्राधिकारी कार्यालय के अंतर्गत 4 थाने आते हैं, 6 महाराजगंज, दोनापाल और बिलरियागंज। मेरे द्वारा प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी फरियादी मेरे कार्यालय में या थाना परिसर में 10 से 2 जन सुनवाई के टाइम पे आते हैं, उनकी सामूहिक समस्याओं का निस्तारण किया जाए, न्याय दिलाने का पूरे प्रयास किए जाएँ। जो भी मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं, उन्हें राजस्व विभाग से समन्वय कर उनको उचित न्याय दिलाए जाने की कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा थाने पर आने वाले लोगों का फीडबैक भी दिया जाता है। तो सुनवाई करने के दौरान जो भी शिकायतों का निस्तारण होता है, क्या शिकायतकर्ता उनसे संतुष्ट हैं या नहीं, इस संबंध में हर रविवार को सभी थानों का फीडबैक भी लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु मीटिंग की जाएगी और क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग करते हुए जनता से संवाद कायम करते हुए सकुशल त्यौहार को संपन्न कराया जाएगा। अपराधियों पर कैसे कार्रवाई होगी? अपराधियों का भी सभी की जानकारी लेके उनका पता करा के जो भी जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी निरोधात्मक कार्रवाई हैं निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के ठेकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वसूली का आरोप लगाते हुए आशा के नोडल अधिकारी को कुर्सी से मारने वाली आशा संगिनी मीनू सिंह के खिलाफ आशाओं ने मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को आशा व आशा संगिनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया और आरोपी आशा संगिनी को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही विभाग को चेताया कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी वो कार्य का बहिष्कार करेगी। ठेकमा में आशा के नोडल अधिकारी पर कुर्सी से हमला बोलने वाली आशा संगिनी मीनू सिंह के प्रकरण में आशा संगिनी 2 भागों में बढ़ गई। एक गुट शुक्रवार को विभाग सिंह के नेतृत्व में ठेकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आशा व संगिनियों का आरोप है कि मीनू सिंह काफी दबंग किस्म की महिला है, वो किसी को काम नहीं करने देना चाहती। यही नहीं अधिकारियों से आए दिन बवाल करना है और हद तो तब हो गई जब नोडल अधिकारी को कुर्सी से मार दिया। बावजूद इसके विभाग आरोपी संगिनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आशा संगिनियों ने मांग की कि कमेटी गठित कर घटना की जांच की जाए, लेकिन उससे पहले आरोपी मीनू सिंह को बर्खास्त किया जाए। जब तक मीनू सिंह बर्खास्त नहीं होगी तब तक आशा संगिनी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कि मीनू सिंह 2006 से ग्राम सभा छतरपुर में
आशा पद पे कार्यरत थी है, जो कि वो 2021 में संगिनी बनी है। 2015 में रामसबद मौर्य, प्रभारी रामसबद मौर्य द्वारा मीनू सिंह के गांव में लगभग 5 से 6 हज़ार की आबादी है। वो अकेले 2006 से 2021 तक काम करती आई है। जब ऊपर से आदेश आया कि वहाँ आशा का चयन किया जाए, तो 2015-16 में डॉक्टर रामसबद मौर्य, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश सिंह द्वारा जब वहाँ आशा का चयन की प्रक्रिया उठाई गई, तो रामसबद मौर्य और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश सिंह पर मीनू सिंह ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए न्यायालय में पेश किया कि हमारे साथ छेड़खानी की है। वो अब जो कि अभी न्यायालय में वो चल रहा है, छेड़खानी का आरोप लगा दी। इसकी वजह से वो लोग चुप हो गए, वहाँ नियुक्ति नहीं किए। इसके बाद 2019 में वहाँ का प्रधान जो है प्रस्ताव बना के दिया कि हाँ आशा का चयन बहुत ज़रूरी है। तो सोनकर साहब के यहाँ प्रस्ताव आ चुका था, लेकिन कोविड काल आने की वजह से वो प्रक्रिया रुक गई। 2021 में मीनू सिंह नवंबर 2021 में मीनू सिंह नवंबर में जो है कि संगिनी बनती है। जब संगिनी बन जाती है तो 5 से 6 हज़ार की आबादी बिल्कुल खाली हो जाती है, जबकि नियम तो वहाँ 5 आशाओं की ज़रूरत है। जब वहाँ 2 आशा की नियुक्ति हो जाती है मार्च में, मीनू सिंह आती है, सोनकर साहब को मारती है, सोनकर साहब को मारती है, मार के जाती है। प्रभारी सोनकर साहब को, पूर्व प्रभारी सोनकर साहब को मारती है, मार के चली जाती है। और कहती है कि अगर ये जो नियुक्ति आप की हो, अगर इन सुनीता का निरस्त नहीं आप करते हो तो हम बहुत कुछ करेंगे, यहीं आके आए दिन मारेंगे। क्या सुनीता यहाँ पे है? सुनीता मौके पर मौजूद है। यहाँ कहाँ पे है सुनीता? यही है सामने बगल में सुनीता है। इसके बाद क्या करती है? सुनीता ये है? यही सुनीता। सुनीता जी बोलिए, क्या समस्या है? एक मिनट पहले इनसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। इसके बाद क्या करती है कि 10 अक्टूबर को आती है। पहले ये अपनी निजी हित के लिए हमेशा अधिकारी और कर्मचारियों को मारती आई है, झूठा ब्लेम लगाती आई है, जबकि हमारे पीएससी पर ना तो कोई पैसा लगता है। क्या बहन कोई पैसा लगता है हमारे पीएससी पर? हमारे पीएससी पर कोई पैसा नहीं लगता है ना। और हमारे यहाँ अधिकारी कर्मचारी इतने अच्छे हैं, हमारा बीसीपीएम तो बहुत अच्छा है। हम लोग क्या, हमारे बीसीपीएम से आप लोगों को कोई तकलीफ है? अपने बीसीपीएम से नहीं है। जो कि को लेकर के टीम गठित करवा के BSW विनीत राय हैं, उनसे कहा सुनी करती है और तुरंत कुर्सी उठाती है, हमारे बीसीपीएम हमारे नोडल अधिकारी को मारने लगती है। इससे हम लोग बहुत आहत हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। हम महिलाओं की बेइज्जती हो रही है। हमारे कर्मचारी काम करें कि हमारे कर्मचारी मार खाएं, हम लोग काम करने में असमर्थ हैं। हम लोग तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक मीनू सिंह की सेवा समाप्त नहीं होती है। धरना कब तक चलेगा? उनके डर से ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना हमारा आज खत्म होगा, लेकिन हमारा काम तब तक नहीं होगा। इसलिए काम नहीं होगा कि हम सारी आशाएं मीनू सिंह की डर है कि नहीं? डर है। एक तरफ से आप धरना भी हटाना चाह रहे हैं? नहीं, धरना तो चलेगा, काम नहीं करेंगे। कार्य बहिष्कार मेरा रहेगा। ये संदेश है, आज ये संदेश है, मेरा कार्य बहिष्कार रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक मीनू की सेवा समाप्त नहीं होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी का कहना है कि मामले की जानकारी है। उन्होंने बताया कि वहां पर आशा संगिनियों का 2 गुट है। 2 गुट अपना वर्चस्व बढ़ाने व अपने हितों के लिए ऐसा कार्य कर रही है। इसके लिए जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। में भी है, विगत कई दिनों से ऐसा ये प्रकरण चल रहा है और पता चला है कि आज आशा संगिनियों के द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ पर आशाओं के 2 गुट हैं जो एक दूसरे में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने हितों के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के जैसे भी निष्कर्ष जो भी मिलते हैं उसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसका संज्ञान हमें भी है। विगत कई दिनों से ऐसा ये प्रकरण चल रहा है और पता चला है कि आज आशा संगिनियों के द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ पर आशाओं के 2 गुट हैं जो एक दूसरे में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने हितों के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के जैसे भी निष्कर्ष जो भी मिलते हैं उसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का संयुक्त क्षेत्रीय अधिवेशन नगर के हरवंशपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के परिसर में संपन्न हुआ। अधिवेशन में आजमगढ़ क्षेत्र के आजमगढ़, मऊ, बलिया जिले के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिवेशन में महासंघ फेडरेशन के क्षेत्रीय व जनपदीय पदाधिकारियों का निर्वाचन भी संपन्न हुआ। फेडरेशन में प्रदेश से आए प्रांतीय पदाधिकारियों ने राज्य कर्मचारियों की संयुक्त मांगों पर चर्चा की। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ
मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जेपी पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों पदाधिकारियों ने आह्वान किया कि पेंशन व अन्य मुद्दों पर कर्मचारी एकजुट हों, तभी सरकार उनकी मांगे सुनेगी। राज्य कर्मचारियों को अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने और जो भी कुर्बानी होगी उसे देने के लिए तैयार है। अगस्त माह में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का गठन हुआ है, जो कि हमारा कॉमन हॉल दारुल सफा लखनऊ में है। उसमें प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के लाखों कर्मचारियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके घटक जो संगठन हैं, उनके जो एसोसिएशंस हैं, ये उनका एक समूह है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन। तो आज हम लोगों की कार्यकारिणी विस्तार, चूँकि जनपदीय अधिवेशन हम लोगों के होने हैं और क्षेत्रीय अधिवेशन होने हैं, तो उसी के तत्वाधान में आज पहला कार्यक्रम हम लोगों का यहाँ पर क्षेत्र आजमगढ़ का लगा है, जिसमें आजमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो जनपद है हमारे आजमगढ़, मऊ और बलिया, इन तीनों जगह के हमारे विभिन्न सरकारी विभाग के जो संगठन हैं, उनके जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश में कई लंबित मांगें हम लोगों की लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी कई मांगें हैं सरकार से, और चूँकि सरकार को बार बार चेताने के लिए ही इन घटक संगठनों का और महासंघ का और फेडरेशन का गठन होता है। हम लोग की मुख्य मांगे मूल रूप से हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के संबंध में। इसके अतिरिक्त इस मांग के साथ साथ कई मांगे ऐसी आ गई हैं जिनकी अब हमें क्या बोलते हैं ज़रूरत पड़ गई है। हमारे वेतन भत्तों की पुनरीक्षण का कार्यक्रम है, नया वेतन आयोग लाने का एक कार्यक्रम एक होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। पुराना नया वेतन आयोग नहीं आएगा तो हम लोग अभी भी पुराने समय के वेतन भत्तों पे जीवित हैं, हम लोग का परिवार उसी पे चल रहा है, जबकि महंगाई बहुत गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा हम लोगों की जो चतुर्थ श्रेणी की कई भर्तियां हैं वो रोक लगा दी गई हैं। मृतक आश्रित की नियुक्ति को और टिपिकल बनाया जा रहा है धीरे धीरे, जिसको की और शिथिलता की हमें ज़रूरत है। हमारे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं, हर विभाग में जो समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोग आज अधिवेशन यहाँ एकत्रित किए, समस्याओं को एकत्रित करेंगे और इस मंच के माध्यम से प्रदेश स्तर से शासन और सरकार दोनों को अपना पक्ष रखेंगे, ताकि और हमें उम्मीद है इस शासन से सरकार से कि हमारा जो भी पक्ष वहाँ का हम कर्मचारी समाज का जो रखा जाएगा, उसे जल्द से जल्द वो लोग समाप्त करेंगे और हम लोग की जो भी बाधाएं हैं, जो भी दुश्वारियां हैं, वो दूर होंगी। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।
पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़।